दुख है तो अपने मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे, वही होता है सच्चा मित्र। सुदामा जी ने वो श्रापित जनों को जब लिया, उसी समय दोनों बालक आश्रम में आए। जब आश्रम में आए तो आने के बाद में श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षक, सुदामा ने कृष्ण ने बहुत ही कम समय में शिक्षा ग्रहण कर ली और शिक्षा पूरी करने के बाद में कृष्ण जो थे वो अपने धाम को चले आए, सुदामा अपने धाम को चले गए। कृष्ण तो द्वारका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा ने सुशीला के साथ विवाह किया, अपना जीवन यापन करने लगे। सुदामा के महाराज संतानें हुई, लेकिन जैसे सुदामा के दिन व्यतीत होने लगे तैसे सुदामा के ऊपर गरीबी आने लगी। सुदामा जी ध्यान रखना, सुदामा जी गरीब क्यों हुए थे? सुदामा जी कृष्ण के प्रेम में गरीब हुए थे। और ध्यान रखना, जो कृष्ण के प्रेम में गरीब हो जाता है फिर कृष्ण उसे जिंदगी का सब सुख दे देता है। इसीलिए कभी भी गरीब बनो तो कृष्ण के लिए बनना चाहिए। जिंदगी में जो कुछ भी करो किसके लिए करो? कृष्ण के लिए। यही हमारा साथी है, यही मेरी मैया को पार लगाने वाला है। अगर ये नहीं तो संसार में कुछ भी नहीं, और अगर हमारा कृष्ण है तो सारी दुनिया आपके पीछे पीछे। और अगर आप कृष्ण को ही भूल करके बैठे हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, कैसी भी हालत हो, लेकिन कभी कृष्ण को भूलना नहीं चाहिए। हमेशा कृष्ण को याद करते रहो। सुदामा जी के ऊपर दिन ब दिन गरीबी आने लगी। अब तो सुदामा जी द्वार द्वार जाते भिक्षा मांगने लगे। तो कोई सज्जन व्यक्ति होते वो भिक्षा दे देते, लेकिन जो दुर्जन होते वो धक्के मार करके सुदामा को भगा देते। लेकिन सुदामा जी ने कभी कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा। एक बार सुशीला ने पूछ दिया, प्रभु आप कृष्ण के इतने बड़े भक्त हो, फिर भी कृष्ण आपके ऊपर इतनी गरीबी क्यों दिए हैं? तो सुदामा ने कहा, सुशीला मैं और कृष्ण बचपन के सखा हैं। हम लोग साथ साथ पढ़े, साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ खेले। कृष्ण मेरा बचपन का सखा है। और एक बार मैंने श्रापित चनों को चब लिया था, उन्हीं चनों के कारण मेरे ऊपर गरीबी आ गई। तो सुशीला बोली, अब कृष्ण है कहाँ? बोली, अब तो वो द्वारका का राजा बन गया, अब तो वो बहुत बड़ा हो गया। हाँ, सुशीला बोली, प्रभु अगर आप बचपन के सखा हो तो एक बार कृष्ण के पास चले ना जाओ द्वारका में। सुदामा जी बोले, सुशीला अब तो मेरा लाला बहुत बड़ो है गो, अब तो राजा बन गो, तो मेरे जैसे गरीब पता नहीं वह दिन में कितने मिलते ही, तो मेरा लाला हमें भूल गो है। तब सुशीला ने कहा, वो जगत के पालनहार है, पहली बात किसी को पकड़ते नहीं। अगर हमारा ठाकुर किसी को पकड़ ले तो फिर किसी को छोड़ता नहीं। प्रभु आप मेरी बात मानो, चले जाओ द्वारका में, और अगर आप द्वारका में जाओगे कृष्ण के पास में तो कृष्ण आपके सारे दुख दूर कर देंगे। जो इतने वचन कहे सुशीला ने बहुत कहा, बहुत कहा। अब सुदामा जी बोले, सुशीला अब तुम तो कह रही हो कि हम चले जाएं द्वारका में, लेकिन कैसे जाएं? कछु ले जावे को नहीं है मेरे पास में। एक बात ध्यान रखना, कहा जाता है कि कभी भी गुरु के यहाँ जाओ भैया, कभी भी गुरु के यहाँ जाओ या कभी मित्र के यहाँ जाओ तो खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। गुरु और मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाओ। सुदामा ने कहा, सुशीला अब तुम कह रही हो कि हम चले जाएं, लेकिन मैं मित्र के यहाँ जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा? मेरे कन्हैया सोचेगो कि जब सुदामा आओ तो आओ, लेकिन कछु लेके ही नहीं आओ है, कछु तो ले जावे को हो गई पास में। तब सुशीला भाग के गई पड़ोसन के घर में, टूटे फूटे मैया चावल बटोर ले आई, सो पोटरी बनाए दी। सो मैया ने, सुशीला ने वही पोटरी सुदामा को गवाए दी। बोले, प्रभु अब तो कछु ना, जो टूटे फूटे चावल है सो कन्हैया को दे दियो जाए। सो सुदामा जी ने वही चावलों की पोटरी ले ली और ले करके सुदामा जी
आज कृष्ण नाम की रटन लगा करके द्वारका में चलने लगे। जब द्वारका के लिए चलने लगे तो उसी समय आज फटे वस्त्र पहने हुए हैं सुदामा, एक फटी सी धोती पहने हुए हैं और चले सुदामा जी। जैसे ही चलते जा रहे और सुदामा जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया अति शीघ्र आ जाए।